भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि इन 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य को दरिद्रता घेर लेती है, मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो कभी भी जीवन में धनवान नहीं हो सकता। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को, मनुष्य की उम्र को कम करने वाला होता है, और किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, कृपा करके आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है और उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस कथा को, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप हमें सुनाइएगा, जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक मैं मन लगा करके कथा को सुनूंगी। तो भगवान विष्णु कथा सुनाना लक्ष्मी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि जो भाई बंधु माताएं बहनाएं कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके परिवार में कभी भी कलह या विकार नहीं आए। तो दोस्तों, आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए और गौर करते हैं इस एक प्राचीन कहानी की तरफ। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक छोटा सा तालाब था। एक बार उस तालाब के पास से एक ऋषि गुजर रहे थे, तो उन्हें तालाब के पास ही एक सुंदर और पवित्र कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में कोई साधु महात्मा नहीं रहता था। वह कुटिया पूरी तरह से खाली थी। वह ऋषि एक रात के लिए उस कुटिया में रुक गए और सुबह उठकर वे उस तालाब के पास चले गए हैं, जो कुटिया के पास में तालाब बना हुआ था। उन्हें रास्ते में एक मुर्दा दिखाई देता है। वहाँ एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। जो मुर्दा था वो एक औरत की लाश थी। उस लाश को देख करके ऋषि ने सोचा कि यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई तथा यह इस वन में किस लिए आई होगी। ऋषि को उस मरी हुई औरत के बारे में जानने की अभिलाषा हुई है। तभी अचानक आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान दिखाई दिया और वह दिव्य विमान उस तालाब के किनारे पर आकर के रुक गया और उस विमान से एक दिव्य औरत उतरी और उस तालाब में नहाने के लिए चली गई। वो महात्मा खड़े खड़े चुपचाप उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वह औरत राजकुमारी थी जो तालाब में नहाने के बाद वह बाहर आई और उस मुर्दे का मांस खाने लगी है। उसने भरपेट उस मुर्दे से मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठ करके स्वर्ग की ओर जाने लगी। तभी ऋषि ने उस राजकुमारी को आवाज लगाई, हे देवी, तुम कौन हो? तुम स्वर्ग की अप्सराओं की तरह दिखाई पड़ती हो, लेकिन तुम्हारा जो भोजन राक्षसों की तरह है। इसका क्या मतलब है? तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रही हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कहाँ करता है और कैसे कर सकता है? फिर उस राजकुमारी ने उस ऋषि की तरफ, उस महात्मा की तरफ मुड़ करके देखा है और देखने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है। सबसे पहले तो संत को प्रणाम किया है कि महात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। वो स्त्री और उस महात्मा को कहानी सुनाने लगी है। महाराज, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में मेरे पिताजी राजा थे और वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और वे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थीं, यानी मेरी 2 माँ थीं, एक माँ एक सौतेली माँ। उन दोनों पत्नियों से 2-2 करके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री हूँ और मेरा नाम चंद्रकांता है। और एक दिन मेरे मन में वैराग्य जाग उठा और तपस्या करने के लिए मैं इस वन में चली आई। फिर इस तालाब के किनारे पर आकर के मैंने कठोर तपस्या शुरू की है। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, वो स्त्री, वो राजकुमारी महात्मा को अपनी बीती हुई बात बताती है। कई हजार वर्षों तक मैंने घोर तप किया और उसी के प्रभाव से मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्गलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठीं। फिर मैंने स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो सुना है कि स्वर्गलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा भोजन करूं जिससे मुझे भूख और प्यास ना लगे।
फिर धर्मराज ने कहा, हे राजकुमारी, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही इस लोक में भूख प्यास से मुक्ति मिलती है। वो स्त्री समझा रही है उस महात्मा को, सुनिए महात्मन, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया। तुमने अपने जीवन में कभी भी दान धर्म नहीं किया है, और तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उचिष्ट भोजन किया है, हमेशा बिना स्नान किए ही तुमने भोजन किया है, और भोजन शुरू करने से पहले ही तुमने भगवान का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण किया है। इसी कारण से तुम्हें यह घोर पाप लगा है। इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के व्यंजनों का अकेले ही सेवन किया है, अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए, जिससे तुम्हारा शरीर तो निरोगी बन गया, परंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस तालाब के पास तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब धर्मराज ने उस राजकुमारी को सारा हाल बताया है, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। धर्मराज के द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजकुमारी ने कहा, हे धर्मराज, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? आप ही बताइए ना, मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगी? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। क्या बोले? हाँ, जो कभी खत्म ना हो। तब धर्मराज कहते हैं, हे राजकुमारी, तुम्हारे शरीर को ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगी, फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। उस मृत शरीर के अंग फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे और तुम्हें उन फिर से खा सकोगी। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 200 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद उस जंगल में एक महर्षि भारद्वाज पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगी। इस प्रकार से राजकुमारी ने उस महात्मा को, उस महर्षि भारद्वाज को और अपनी बीती सारी बात बताई है और कहने लगी, हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी कष्ट नहीं होता और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाती हूँ। न जाने कब और इस जंगल में महर्षि भारद्वाज यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 200 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रही हूँ। मेरे भैया, राजकुमारी की यह बात सुनकर के महर्षि भारद्वाज बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आया हूँ। मैं ही महर्षि भारद्वाज हूँ। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कह दिया, कहिए, हम तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तब राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और महर्षि भारद्वाज के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिएगा, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे मुनिवर, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करती हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। मेरे भैया, जब संत ने उस राजकुमारी की इतनी बात सुनी है, अब संत समझ गए ये बहुत असहाय है, तो वो संत नहीं होता जिसके हृदय में दया ना हो। संत को, उन महात्मा को और उस बिटिया की बातों पर दया आ गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस दिव्य आभूषण महर्षि भारद्वाज के हाथ पर रखा, उसी समय उसका मृत शरीर दृश्य हो गया और वो उस पाप से मुक्त हो गई और फिर महर्षि भारद्वाज से आज्ञा लेकर के वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक के लिए चली जाती है। इस प्रकार उस राजकुमारी को दान न करने से के पाप से मुक्ति मिली है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से उचिष्ट भोजन करने के कारण ही उस राजकुमारी को स्वर्गलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उसे पृथ्वी लोक पर आकर के स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, उन्हें आप ध्यान दे करके और बड़े ही मन को एकाग्रचित करके सुनिएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर जरूर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने कर्म बंधन से बंधे हुए उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके। यदि भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन करा करके विदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके घर से अतिथि उदास होकर के लौट जाता है
उसे वह अपने पाप दे करके उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं मनुष्य को घर में रहने वाली विवाहित कन्या और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा बड़े बुजुर्गों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है और ऐसा व्यक्ति नरक में चला जाता है। जो मनुष्य स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है और जो बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, हे लक्ष्मी, अब ध्यान लगा करके सुनिएगा कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। हमेशा बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्यदेव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले जो विद्यार्थी लोग होते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, वो लोग जो हमेशा ही उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। हमेशा विद्यार्थियों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा मानी जाती है। और ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करें, यह मृत्यु की दिशा हुआ करती है। इस दिशा में मुख करके और भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा साफ और स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांसाहार का सेवन किया करते हैं, लक्ष्मी उसे घर के छोड़ करके चली जाती है। आप उसके घर को छोड़ करके वहाँ से चली जाती हो। भोजन के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए, ये बहुत ही अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का हमेशा अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लिया करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठ करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जो लोग बिस्तर पर बैठ करके भोजन किया करते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन लगाकर ही हमेशा करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रख करके चला जाता है अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग करके चला गया हो, तो ऐसे भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं कभी करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन करके खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा मैया नाराज हो जाती हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उनके ऊपर से हमेशा ही हट जाती है। मनुष्य को हमेशा क्रोध रहित होकर के ही भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का हमेशा अपमान हुआ करता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य जूते चप्पल पहन करके भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन हमेशा कहा जाता है। जो मनुष्य जूते चप्पल पहन करके भोजन करता है, आसुरी भोजन उसे कहते हैं। और मध्य रात्रि और मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही हमेशा भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी हुआ करती है और स्त्री सदा स्वागर रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु हमेशा कम होती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को भोजन का महत्व और नियम बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की भी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।